हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि धनाद धर्मा तथा सुखम, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती। हमारे पास कई प्रश्न ऐसे आए कि मैं सांसारिक मोह माया से दूर हो रहा हूँ और तमाम वस्तुओं का और तमाम चीज़ों का उपयोग अब अपने लिए करने में मुझे थोड़ा बड़ी रुचि नहीं रह गई है और मैं भगवान की तरफ जा रहा हूँ, मतलब भक्ति की तरफ जा रहा हूँ। तो क्या ये ठीक है? हमसे पूछा गया ऐसा। तो यहाँ एक बात मैं बताऊँ आपको, दुनिया में अगर आप आए हैं, महादेव ने अगर इस दुनिया में आपको पैदा किया है तो सुख भोग के लिए पैदा किया है। ये जो तमाम वस्तुएं बनी हैं ना, ये जो तमाम पदार्थ हैं ना, ये आपके उपभोग के लिए हैं। और भगवान ने जब आपको जन्म दिया तो जन्म देते समय इस बात को कहा कि अपने अंदर ऊर्जा का प्रवाह करना और ऊर्जा को बढ़ा करके इन सभी वस्तुओं का भोग करना। ये जो तमाम दिव्य वस्तुएं हैं, इन दिव्य वस्तुओं का उपयोग करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाना, आनंदमय बनाना। तो फिर प्रश्न क्यों इस तरीके का लोग करते हैं कि मैं वस्तुओं से दूर भाग रहा हूं, मैं तमाम चीजों से दूर भाग रहा हूं। गलत है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संसार में जब कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है या जो भी चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो इन चीजों का उपयोग करने से हमारे अंदर ऊर्जा की वृद्धि होती है। हमारा मन जब शरीर को ग्रहण करता है, शरीर धारण करता है, तो उसी के बाद हम इन चीज़ों का उपभोग कर सकते हैं। तो अगर इन चीज़ों का उपयोग ना करें अपने जीवन में, तो जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा? इस प्रश्न पर मैंने उन लोगों को यही उत्तर दिया था कि ये जो बाह्य जगत है ना, इसके बाद आंतरिक जगत है। मतलब इस शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही हैं मन मस्तिष्क से या अवचेतन मन में, इसको आंतरिक जगत कहा जाता है, जो चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती। बाह्य जगत का मतलब हुआ कि जो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। दिखाई क्या पड़ रहा है? आप आलीशान घर में हैं या किसी भी तरीके के घर में हैं, कुटी में ही है, आपके पास गाड़ी घोड़ा मोटर और धन द्रव्य वस्तु पदार्थ है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहे हैं। ये चकाचौंध संसार, ये बाह्य जगत है। और इस बाह्य जगत को हम भोग करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन बाह्य जगत और आंतरिक जगत का सामंजस्य होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, बाह्य जगत को लोग साधने में तो लगे हैं। वो कहते हैं मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाएं, हम बड़ी हवेली, बड़े मकान हो जाएं, वो किसी भी तरीके से हो जाएं, लूट खसोट करके हो जाएं, या फिर बेईमानी, धूर्तगी, मक्कारी, फरेब से हो जाए। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, आपका आंतरिक जगत खराब हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का आंतरिक जगत खराब हो जाता है ना, तो बाह्य जगत आगे चल करके खराब हो जाता है। तो आंतरिक जगत में जब सुख शांति समृद्धि नहीं रहेगी, तो बाह्य जगत की सुख शांति समृद्धि से क्या मतलब? तो इसीलिए कहा गया है धनाद धर्मा तथा सुखम। धन से ही धर्म और धर्म से ही सुख की प्राप्ति। भगवान भोलेनाथ के पास आपको जाना है, दूध चढ़ाना है, आपको फल चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, या फिर किसी गरीब की मदद करना है, या फिर किसी के प्रति आपका करुणा भाव जागृत होता है, उसको असहाय देखते हैं, उसकी मदद करना है, तो धन से ही तो होगा। तो पहली चीज पॉइंट बी नोटेड कि दुनिया में अगर आप आए हैं तो धन द्रव्य वस्तु पदार्थ का सेवन आपको करना है, और धन द्रव्य वस्तु पदार्थ का जब उपयोग नहीं करेंगे तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मन की शांति के लिए अंतर जगत की यात्रा भी करते रहना है। उसके लिए मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने मन में नाम जप करना है, भगवान भोलेनाथ का नाम जप करना है।
जब आप नाम जप करते हैं ना, तो बाह्य जगत के जितने कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, तकलीफें होती हैं, दूर हो जाती हैं। और यदि नाम जप आप नहीं करेंगे ना, तो बाह्य जगत की समृद्धि अपने आप नष्ट हो जाएगी। वो क्षणिक समृद्धि होगी। तमाम लोगों को अपने जीवन में मैंने देखा है कि कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए बड़े धन दौलत से परिपूर्ण थे, और उनको अहम आ गया, उनको घमंड आ गया इस बात का कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, जिसको कहा जाएगा कि अपने को इलीट मान बैठे, अभिजात वर्ग का मान बैठे, और आम जनमानस से वो कटते गए, दोयम दर्जे का लोगों को मानने लगे कि अरे मुझसे तो बड़ा नीचा है ये। और जानते हैं, कुछ दिन बाद ही उनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर से समाप्त हो गई। तो इस तरीके का जीवन भी किस तरीके का? तो इस तरीके का जीवन तो नहीं ही जीना चाहिए ना। तो अभी क्या करना है? अभी जो है, जो भी भोग वस्तु पदार्थ हैं उनका सेवन करना है। आप जब जन्म लें तो आपके गार्जियंस की जिम्मेदारी बनती है कि आपको शिक्षा दिलाएं, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बुजुर्गों को, जो भी आपके माता पिता हैं, उनकी समुचित देखभाल करें। और इस दौरान आप धन का कलेक्शन करें। हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की गई है, तो इसमें भी आप देखेंगे तो चारों चीज़ें फिट बैठ रही हैं। तो इसलिए धन का कमाना बहुत ज़रूरी है। और जो व्यक्ति धन नहीं कमाता है तो उसका जीवन भी नरकमय है। और यदि धन आपके पास नहीं आ रहा है ना, मन शांत नहीं हो रहा है आपका, क्योंकि धन नहीं रहेगा तो मन शांत नहीं होगा। कुछ लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि धन रहेगा तभी मन शांत होगा। क्या धन नहीं रहेगा तो मन नहीं शांत होगा? हाँ, नहीं शांत होगा। आपकी अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं नहीं पूर्ति होंगी। आपको भोजन करना है, भोजन नहीं मिलेगा। तो यह चीज़ तो आपको धन कमाने से होगा। और भगवान भोलेनाथ जो ऊर्जावान होता है उसी को धन देते। ऐसा नहीं है कि आप केवल कर्म ना करें और नाम जप करते रहें तो उसके बाद भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। कर्म करते समय नाम जप आपको करना है। यदि आप कर्म करते समय नाम जप करते हैं, भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की स्तुति, आराधना, अर्चना करते हैं, तो उस समय आपके कष्ट खत्म होंगे। उस समय आप पूर्व जन्म के जो पाप हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे, जिसको कहा गया है प्रारब्ध का नष्ट हो जाना। बुरे प्रारब्ध का, अच्छे प्रारब्ध की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छे प्रारब्ध को तो भोगना है, और बुरे प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए तो भगवान भोलेनाथ की ही इच्छा से नष्ट होगा ना वो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ सब लोगों से कि अपने जीवन को उन्नति की तरफ अगर ले जाना है तो धन कमाना आवश्यक है, और इधर नाम जप करना भी आवश्यक है। दोनों चीज़ों का जब सामंजस्य हो जाएगा तो आंतरिक जगत और बाह्य जगत का सामंजस्य जैसे होगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप उच्च कोटि के हो जाएंगे। अभी मैंने देखा तमाम लोगों का प्रश्न ये भी होता है कि जब वो धन नहीं कमा पाते तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, और वो बहके बहके से रहते हैं। उनको पता चलता है कि उनका दिल दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो ये धन ना कमा पाने की वजह से ही तो हो रहा है। तो सिर्फ मैं ये कहूँगा कि यह चीज़ें यदि आपके साथ हो रही हैं और चीज़ें बेहतर नहीं हैं, तब भी आप अपने अंदर ऊर्जा का प्रवाह करें, और ऊर्जा का प्रवाह करके नाम जप करते रहें और धन कमाने के लिए प्रेरणा लेते रहें। और तमाम उपाय हैं, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनसे धन कमाया जा सकता है। धन को आकर्षित करने का मतलब, इसको भी अट्रैक्शन, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसका भी, मतलब चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का। धन को भी आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उसका भी उपाय है। लेकिन उन उपायों को जाने बगैर तो आप धन नहीं आकर्षित कर पाएंगे ना। भोलेनाथ जिसके ऊपर कृपा करते हैं वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहने मतलब धन को आकर्षित करने का, किसी भी चीज़ को आकर्षित करने का तरीका जान पाता है, उपाय जान पाता है, फार्मूला जान पाता है। तो इसको भी आपको सीखना होगा किस तरीके से हम अपनी तरफ धन आकर्षित करें। और आधी बीमारी, मैं कहता हूँ इस बात को दावे के साथ, जिस दिन धन आपके पास आ जाएगा ना, मन भी शांत हो जाएगा। रिश्तेदार नातेदार सब आपकी कद्र करना शुरू कर देंगे। आपके दोस्त, अहबाब, साथी, सहयोगी भी आपकी कद्र करना शुरू कर देंगे। आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा आपके जीवन में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस आमूलचूल परिवर्तन के लिए कम से कम इतना करें कि उठते बैठते सोते जागते आप नाम जप करें, और उसके साथ साथ उठते बैठते सोते जागते आप उन उपायों को करें जिससे धन आपकी तरफ आए, धन आकर्षित करने की विद्या आपके अंदर जागृत हो।
तो हमने ये देखा है, और कई लोगों को मैंने जब ये बात बताई कि धन आकर्षित कैसे किया जाता है, कैसे आप धन संपन्न वैभव के प्रति जो है अपनी तरफ सब कुछ ठीक कर सकते हैं, तो लोगों ने उसका उपाय जब किया तो उनको उसमें परिवर्तन नजर आया, उनके जीवन में बेहतर होने लगा और धन आने लगा। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, जो अवचेतन मन, ये सब देता है। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो अवचेतन मन ना जानता हो, और जो ये विद्या है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड की ही विद्या है। कुछ विधियां हैं, कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ क्रियाएं हैं जिसके द्वारा धन को आकर्षित किया जाता है। तो उन क्रियाओं का उपयोग तो आप कर ले, उसके बाद आपके जीवन से दुख, तकलीफ, दर्द तक जो भी होगा सब गायब हो जाएगा। तो इसलिए मैं अंत में आपसे कहूँगा कि आप इन विद्या का, इन उपायों का प्रयोग करें, बेहतर जीवन होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूँगा। यदि आप नए हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। साथियों, यदि कुछ भी ना करें, कमेंट ना करें, तो इतना ज़रूर लिख दें, यदि कोई प्रश्न ना हो आपका तो इतना ज़रूर लिख दें कि हर हर महादेव। और जब हर हर महादेव लिखेंगे तो वो पुण्य प्रताप आपको भी प्राप्त होगा, ऊर्जा आपको भी प्राप्त होगी, और इसी बहाने मुझे भी ऊर्जा प्राप्त होगी, और आपके ऊपर भी माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, और पूरे जगत के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि हर हर महादेव जरूर लिख दें, और जाते जाते मैं कहूँगा हर हर महादेव।